मेरी लाइफ में एक ऐसा भी दौर आया जब मुझे खेत में बैठकर अपनी यूट्यूब वीडियो को शूट करना पड़ा था, क्योंकि उस वक्त मेरे पास कोई भी यहाँ पर प्रॉपर सेटअप नहीं था। लेकिन दोस्तों, समय का पहिया बदला, मैंने यहाँ पर जो है वो काम करना नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं छोड़ी, लगातार काम करता रहा। सो आज के समय में दोस्तों, मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस को कैसे शूट करता हूँ, वही मैं आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। किस कैमरे का मैं यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल करता हूँ, कौन से माइक का मैं यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल करता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो से आपको यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, मोटिवेशन भी मिलेगी। और अभी अगर आप यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर एकदम बिगिनर हैं, तो अगर आप मेरे इस टोटल सेटअप में से कुछ 2-4 चीज़ों को यदि आप साइड कर दो, तो आप ऐसा सेटअप खुद भी अपने लिए क्रिएट कर सकते हो बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपनी वीडियो को बनाने के लिए दोस्तों, मैं दूसरा सबसे जो महंगा गैजेट इस्तेमाल करता हूँ। पहले नंबर पे क्या है वो आगे आपको पता चलेगा। सामने की तरफ आपको जो है वो यहाँ पर मेरा कैमरा देखने को मिल जाएगा। कैनन M50 Mark II है। अब डेफिनेटली दोस्तों, कैमरा अच्छा है, तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि डेफिनेटली मैं यहाँ पर जो है वो किसी महंगे माइक का जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल करता होऊंगा। तो फिलहाल अभी आपको मेरी ऑडियो क्वालिटी कैसी लग रही है, ये आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को बता दूं, इस माइक को मैं पिछले 7-8 साल से यूज कर रहा हूं, और अभी तक मैंने इसको सिर्फ इस वजह से ही रिप्लेस नहीं किया है क्योंकि मैं इससे अच्छी खासी ऑडियो क्वालिटी निकाल पाता हूं, जो कि अभी आप सुन पा रहे होंगे। कैमरे से आपको अच्छी वीडियो क्वालिटी निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है लाइट। कैमरा आप कितना भी महंगा ले लो, कितना भी अच्छा ले लो, अगर आपके पास प्रॉपर सही लाइट नहीं है तो आप उस कैमरे का जो सही आउटपुट है वो कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और ये चीज़ मुझे कैमरा लेने के बाद समझ में आई। मुझे भी यही लगता था कि एक बार कैमरा ले लूंगा, मेरी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन जब मैंने कैमरा लिया तो हुआ इसका उल्टा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों अपनी लाइट की, तो आप यहाँ पर जो है वो लाइट को देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो लाइट है दोस्तों, इसकी अगर मैं यहाँ पर कॉस्ट की बात करूँ तो ये एक मेरे पास प्रोफेशनल लाइट का स्टैंड पड़ा हुआ था। और उसके बाद ये जो आप यहाँ पर जो फिलहाल इसका बॉक्स देख पा रहे हैं, ये बेसिकली एक जो एग्जॉस्ट फैन होता है, ये उसका यहाँ पर जो है वो बॉक्स है। तो मैंने यहाँ पर लाइट में प्रोफेशनली कोई भी खर्चा नहीं किया है। इस अगर लाइट की मैं बात करूँ तो इसकी कॉस्ट तकरीबन सिर्फ 450 रुपए है। यहाँ पर आपको बल्ब देखने को मिलता है, 400 रुपए की कॉस्ट का लगभग ये बल्ब है। और इसके बाद ये जो बॉक्स है, ये तो मुझे कबाड़ में फ्री में मिल गया था। इस तरफ से लाइट के लिए एक लाइट इधर हो गई, और इस तरफ से लाइट के लिए यहाँ पर जो है वो मैं एक सेकेंडरी लाइट यूज करता हूँ। और इसकी भी कॉस्ट अराउंड 400 के लगभग ही है, क्योंकि इसमें मेनली जो मेन कॉस्ट है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है वो बल्ब का है। इनकी जो लाइट क्वालिटी है या इनका जो लाइट का थ्रो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हो सकता है मैं यहाँ पर अम्ब्रेला या प्रोफेशनल लाइट यूज करता तो उसका थोड़ा सा ज़्यादा बेटर मुझे यहाँ पर जो है वो रिस्पॉन्स देखने को मिलता। बट आप रेट में जो अंतर है वो यहाँ पर देख सकते हैं। कहाँ जो है वो 850 रुपए और कहाँ सीधे 15-16 हज़ार रुपए। जो मेरा कैमरा है उसमें मैं 50 mm का लेंस यूज करता हूँ, इसकी वजह से मुझे कैमरा जो है वो थोड़ा सा दूर रखना पड़ता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि अपना जो कैमरा है वो दूर रखता हूँ। अब यहाँ से जो है वो मुझे समझ में नहीं आ पाता कि मेरा जो व्यू है वो कैसा आ रहा है, मैं कहाँ पर वीडियो में दिखाई दे रहा हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो है वो एक मोबाइल फ़ोन का यूज करता हूँ, जहाँ पर कैमरे में जो भी मेरी रिकॉर्डिंग होती है उसका यहाँ पर जो है वो स्क्रीन मिरर होता रहता है। तो यहाँ से मुझे पता चलता रहता है कि यहाँ पर कैमरे में जो है वो मैं कब किस तरह की रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं कैसा दिख रहा हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों, अगर अभी आप मेरी जो वीडियो की क्वालिटी देख पा रहे हो और जो ऑडियो को सुन पा रहे हो, ये पूरी रॉ क्वालिटी है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी एडिटिंग नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह से रॉ जो मेरी वीडियो है वो रिकॉर्ड होती है, और जो रॉ मेरी ऑडियो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड होती है। अब हम इसको ऐड करेंगे अपने सिस्टम में, जो कि आपको पीछे की तरफ एक मॉनिटर दिखाई दे रहा होगा और इसके साथ में एक लैपटॉप है। साथ ही पीछे आपको कुछ कलर वाली बैकग्राउंड लाइटें भी दिख रही होंगी। ये कोई भी एक्सपेंसिव लाइट नहीं है। बाजार में जो नॉर्मली 150 से 200 रुपए की वो जो LED चीप लाइटें आती हैं, वही मैंने पीछे लगा रखी है। अब वो मैंने दीवार की तरफ करके लगा रखी है, इसकी वजह से जो लाइट का थ्रो है वो दीवार पे पड़ रहा है, जो कि आपको फिलहाल यहाँ कैमरे में जो है वो यहाँ पर विजुअल हो रहा है। इसके अलावा मैंने वहाँ पर पीछे जो आपको यहाँ पर साइड में एक फेक ट्री दिखाई दे रहा होगा, या जो फेक पॉट है वो दिखाई दे रहा है, तो ये भी यहाँ पर जो है वो 100 रुपए के अंदर का ही है, जो मैंने बाजार से ले रखा है। अब जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को कहा था कि जो मेरा कैमरा है वो यहाँ पर सेकंड सबसे महंगी चीज़ है। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या है, तो दोस्तों फर्स्ट है यहाँ पर मेरा लैपटॉप। ये भी हालांकि 7 से 8 साल पुराना है, पर उस समय मैंने इस लैपटॉप को लगभग यहाँ पर जो है वो 50,000 के लगभग में यहाँ पर जो है वो खरीदा था। और उस लैपटॉप में मुझे जो है वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मिला था, यानी उसमें पहले से ही कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। तो यहाँ पर मैंने उसमें विंडो डलवाया, उसके बाद वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को भी मैंने यहाँ पर जो है वो खरीदा, और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर खरीदी थी। तो ये जो लैपटॉप है उस वक्त मुझे
अप्रॉक्स 80,000 रुपए का पड़ा था सब कुछ कंप्लीट। इसके बाद अगर कीबोर्ड की बात करें तो अब जिस तरह से इसका माउस खराब हो गया है, ये भी अब काफ़ी दिक्कत देने लगा है मुझे एडिटिंग के समय। काफ़ी बार जो कीज हैं वो जाम हो जाती हैं, या फिर जिस तरह से ये मैकेनिकल बोर्ड है इस तरह से इसे हथौड़े की तरह मार के ही यूज करना पड़ता है। तो फिलहाल मैं भी इसको काम चला रहा हूँ, जैसे ये पूरी तरह से सरेंडर हो जाएगा जिस तरह से माउस हो गया था, तो इसे भी मैं यहाँ पर जो है वो रिप्लेस कर दूंगा। बात करें यदि मॉनिटर की, तो लगभग 7-8 साल से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर काम कर रहा हूँ। तो वो जो लैपटॉप की जो स्क्रीन है उसकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब है, क्योंकि बहुत ही पहले के टाइम में, आज से 7-8 साल पुराने आप कोई भी लैपटॉप उठा के देखो, उनकी जो डिस्प्ले थी उसकी बहुत ही बेकार क्वालिटी आती थी। इसकी वजह से मुझे उसमें वीडियो एडिटिंग करते समय ना तो ढंग से कलर समझ में आते थे, और ना ही मैं क्या एडिट कर रहा हूँ, एडिट करने के बाद उसका आउटपुट क्या होगा वो मुझे उस डिस्प्ले में बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। तो यहाँ पर मैंने ये मॉनिटर खरीदा जो कि HP का है, जो कि यहाँ पर मुझे 15,000 के लगभग का पड़ा था। तो यहाँ पर दोस्तों इतनी चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ पर इस वीडियो को बनाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि किस तरह से मैं वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ, रिकॉर्ड करने के बाद उसे कहाँ पर एडिट करता हूँ। अब यदि मैं टोटल कॉस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक बेसिक अंदाजा मैं यहाँ पर दे देता हूँ। लगभग यहाँ पर आप 55,000 का मेरा कैमरा मान लीजिए, उसके ऊपर मैंने यहाँ पर जो है वो 50 mm का लेंस लगा रखा है, जो कि अप्रॉक्स मुझे जो है वो 15,000 के लगभग का ही पड़ा था। अब क्योंकि यहाँ पर ये जो है वो DSLR वाला लेंस है, तो इसको मिररलेस कैमरे में लगाने के लिए मुझे एक कन्वर्टर भी लेना पड़ा था, जो कि मुझे 10,000 का पड़ा था। तो 71,000 का तो ये हो गया। ट्राईपॉड मैंने 200-250 रुपये का लिया था, वो भी 7-8 साल पहले, तो उसकी कॉस्ट मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं जोड़ रहा हूँ। बात करें यदि लाइटों की, तो एक 450 रुपये और एक 400 रुपये, तो यहाँ पर लगभग ये जो होता है हमारा 850 रुपये। इसके बाद अगर मैं लैपटॉप की बात करूं, जो कि आज के टाइम पर नहीं, मैंने ऑलमोस्ट 7-8 साल पहले इसमें इतना जो है वो इन्वेस्ट किया था, जो कि था अप्रॉक्स 80,000 रुपीज़ में। आज तक जो भी उसमें मैंने लगाया है, सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड, माउस, सारी चीज़ें इसी में इंक्लूडेड हैं। इसके बाद यदि मैं मॉनिटर की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 15,000 रुपये का मुझे ये मॉनिटर पड़ा था। इसके बाद दोस्तों यदि मैं बैकग्राउंड लाइट की बात करूँ तो वो 200-300 रुपये की हैं, भले ही फिर भी मैं यहाँ पर जो है वो 300 रुपये उनका जोड़ देता हूँ। माइक मैं भूल गया, माइक का यहाँ पर जो है वो हम लगभग 800 रुपये, उस समय हालांकि मैंने 1200 रुपये का लिया था। तो हालांकि ये 7-8 साल पहले मैंने लिया था। ज़्यादातर चीज़ें दोस्तों इसमें पुरानी ही हैं। जैसे कि अगर मैं लैपटॉप की बात करूँ तो ये मैंने 7-8 साल पहले लिया था। कैमरे की यदि मैं बात करूँ तो ये मैंने लगभग 3 साल पहले लिया था। और इसके अलावा माइक तो शुरू से ही मेरा यही रहा है, लैपटॉप भी मेरा यही रहा है। मॉनिटर की बात करूँ तो मैंने सिर्फ 1 साल पहले ये मॉनिटर जो है वो परचेज़ किया है, उससे पहले मैं सारा काम अपने लैपटॉप पे ही करता था। और लाइट वगैरह ये मैंने आज से 4-5 साल पहले ही ले ली थी, वो भी 300 रुपये की मात्र, जो कि आज तक चल रही है। तो यहाँ पर मैं माइक का भी जो है वो एक्चुअल रेट कर देता हूँ। अभी तो फिलहाल ये बहुत सस्ता हो गया है, पर उस समय ये 1200 रुपये का आया करता था। तब ये बोया का इस प्राइस रेंज में अकेला ये माइक था, इसके अलावा और कोई भी माइक नहीं आता था। ऑलमोस्ट यहाँ पर मैंने सिर्फ और 2 स्मार्टफोन की अभी इसमें कीमत नहीं जोड़ी है। एक जिसमें मैं ये यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और दूसरा यहाँ पर जिसमें मुझे ये कैमरे का आउटपुट दिखाई दे रहा है। इन दोनों का प्राइस मैंने यहाँ पर नहीं जोड़ा है। अगर इनको भी मैं यहाँ पर जोड़ दूँ तो 30,000 आप मान लीजिए, इनका जोड़ दीजिए, 15,000 के लगभग की ये दोनों फ़ोन हैं। Vivo T4X और ये ओप्पो का है जो कि 5G फ़ोन है, लगभग मुझे 15,000 के लगभग का ये भी पड़ा था। तो 30,000 इनका जोड़ दिए। ऑलमोस्ट यहाँ पर जो टोटल प्राइस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 1,98,350 रुपये। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर ये जो सेटअप है ये 2 लाख का बन रहा है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों बन रहा है? क्योंकि मैं यहाँ पर 2 फ़ोन यूज कर रहा हूँ, एक कैमरा यूज कर रहा हूँ और एक लैपटॉप यूज कर रहा हूँ। तो इन तीनों का काम जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल से भी कर सकते हैं। अगर आप एक 15,000 का मोबाइल लेते हैं तो कैमरा, क्योंकि अब मैंने दूर रखा है, मोबाइल को आप पास में ही रखकर शूट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर अलग से आपको दूसरा मोबाइल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपना आउटपुट देखने के लिए कि आप वीडियो में कैसे दिख रहे हो। वीडियो क्वालिटी यदि आप एक अच्छे लाइट का इस्तेमाल करते हो तो ऑलमोस्ट आपको सेम ही मिल जाएगा। बस कैमरे का फायदा यहाँ पर यह है कि पीछे का जो आपको बैकग्राउंड ब्लर दिख रहा है वो कैमरे में थोड़ा ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। मैं आपको अपनी फ़ोन से शूट की हुई वीडियो को भी यहाँ पर जो है वो स्क्रीन पर लगा दूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि मोबाइल से मैं जो है वो किस तरह की वीडियो को शूट करता था और अभी कैमरे से जो है मैं किस तरह से वीडियो को शूट करता हूं। इसके साथ दोस्तों काफ़ी सारे लोग का सवाल होगा कि मैं अपनी वीडियो की स्क्रिप्टिंग कैसे करता हूं। तो देखिए, ये है एक छोटा सा नोटबुक जो कि 10-15 रुपए का आता है। यहाँ पर आप इसको ऐसे देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर जो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो है जो भी मेरे टॉपिक होते हैं पहले जो है वो यहाँ पर इस तरह से जो है वो इस कॉपी में लिख के रख लेता हूँ, जो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। अब वो चाहे 10 पॉइंट्स हो, 15 पॉइंट्स हो, बीच में यदि भूल जाता हूँ तो वापस इसको खोल करके देख लेता हूँ, और जो भी फिर मुझे आपसे लोगों से बात करनी है वो मैं वापस से बात करना स्टार्ट कर देता हूं। दोस्तों कुछ इस तरह से मैं अपनी YouTube वीडियो को शूट करता हूं, जिसमें मैंने आप सभी लोगों को ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें बता दी है। सो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।